आसमान घूम रहा है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इसे अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। गुस्से से भूरा हो गया है, जैसे प्रकृति ने अपनी सारी नाराजगी इस रंग में भर दी हो। काले बादल अनकही धमकियों से भरे क्षितिज के पार घूम रहे हैं। ये बादल केवल पानी नहीं, बल्कि अनिश्चितता और भय भी लाते हैं। बिजली कड़क रही है, एक गहरी गड़गड़ाहट जो धरती की नींव को हिला देती है। ये गड़गड़ाहट केवल आवाज नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। बिजली चमकती है, दमनकारी अंधेरे के खिलाफ एक अंधाधुंध सफेद। ये चमक हमें याद दिलाती है कि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया का अंत हो रहा है, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत भी होता है। एक तरह से शायद ऐसा ही है। यह तूफान केवल मौसम का नहीं, बल्कि हमारे जीवन के संघर्षों का प्रतीक है। हिंदू धर्म चक्रों की बात करता है। समय के विशाल हिस्सों को युग कहते हैं। ये युग हमें सिखाते हैं कि समय हमेशा बदलता रहता है। ये युग हमारी दुनिया में युगों को चिह्नित करते हैं, प्रत्येक का अपना स्वाद, अपना धर्म। हर युग में मानवता ने अलग अलग चुनौतियों का सामना किया है। सतयुग है, सत्य और पवित्रता का युग। यह वह समय था जब धरती पर शांति और समृद्धि का राज था। त्रेता युग है, जहां धार्मिकता अभी भी चमकती है। इस युग में भी लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। द्वापर युग आता है, एक ऐसा समय जब संतुलन बदलना शुरू होता है। इस युग में अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष बढ़ने लगता है। और फिर कलयुग है, जहां अंधकार और अव्यवस्था का बोलबाला है। आज हम कलयुग में जी रहे हैं, जहां हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर युग का अंत होता है और एक नया युग शुरू होता है। इस तूफान के बीच हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। हमें याद रखना होगा कि हम इस तूफान को पार कर सकते हैं। और जब ये तूफान गुजर जाएगा, तो एक नई सुबह का उदय होगा, एक नई शुरुआत, एक नया युग। ये तूफान हमें सिखाता है कि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। हमें बस धैर्य और साहस के साथ इस तूफान का सामना करना है। और जब हम ऐसा करेंगे, तो हम पाएंगे कि हमारे भीतर एक असीम शक्ति है, जो हमें हर तूफान से पार ले जा सकती है। तो चलिए, इस तूफान का सामना करें और एक नई सुबह का स्वागत करें, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। कलयुग अंधेरे का एक ऐसा युग है जो अपने साथ अनगिनत चुनौतियां और संघर्ष लेकर आया है। कलह और संघर्ष का युग है। हर कोने में असंतोष और अशांति की लहरें उठ रही हैं। यह एक ऐसा समय है जब परछाई लंबी होती जाती है और सत्य का प्रकाश अनिश्चित रूप से टिमटिमाता है। हर दिन के साथ अंधकार और गहरा होता जा रहा है। प्राचीन शास्त्र हमें बताते हैं कि हम अभी कलयुग में जी रहे हैं, संघर्ष और भ्रम से घिरे हुए हैं। यह युग हमें हमारे मूल्यों और विश्वासों की परीक्षा लेने के लिए मजबूर करता है। लेकिन अंधेरा भी हमेशा नहीं रह सकता। हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है, और हर अंधकार के बाद एक नई रोशनी। पीढ़ियों से चली आ रही फुसफुसाहटें हैं कि एक बड़ा बदलाव आने वाला है। ये बदलाव न केवल हमारे समाज में, बल्कि हमारे भीतर भी होगा। कुछ लोगों का मानना है कि साल 2027 और उसके अगले साल के बीच एक महत्वपूर्ण घटना घटित होगी। यह घटना हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। पृथ्वी एक ऐसी ब्रह्मांडीय घटना से कांप उठेगी जैसी मानव इतिहास में कभी नहीं देखी गई। यह घटना इतनी शक्तिशाली होगी कि यह हमारे अस्तित्व के हर पहलू को प्रभावित करेगी। यह अराजकता और उथल-पुथल का समय होगा, जब हर व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करेगा। यह समय हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराएगा और हमें एकजुट होने के लिए प्रेरित करेगा। एक नए सवेरे से पहले एक अंतिम भयंकर तूफान। यह तूफान हमें हमारी कमजोरियों का सामना करने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन इसके बाद एक नई शुरुआत होगी। एक ऐसा सवेरा जो हमें नई उम्मीद और नए अवसरों के साथ स्वागत करेगा। इस नए सवेरे में हम एकजुट होकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। हम अपने पुराने घावों को भरेंगे और एक नई दिशा में कदम बढ़ाएंगे। यह समय होगा जब हम अपने अतीत से सीखेंगे और एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे। यह बदलाव न केवल हमारे समाज में, बल्कि हमारे दिलों में भी होगा। हम एक नई सोच और नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ेंगे। यह समय होगा जब हम अपने सपनों को साकार करेंगे और एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे। कल्पना कीजिए, यदि आप चाहें तो स्वर्ग खुद ही फट जाएगा। यह एक ऐसा दृश्य है जो केवल कल्पना में ही संभव लगता है। लेकिन क्या होगा अगर यह वास्तविकता बन जाए? क्या होगा अगर एक दिन हम अपने आसमान को टूटते हुए देखें, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया हो? उल्का आकाश में आग लगाते हुए और चंद्रमा के चेहरे पर निशान छोड़ते हुए आकाश में धधकते हैं। ये आग के गोले जो अंतरिक्ष से गिरते हैं, हमारे ग्रह पर विनाश का संदेश लाते हैं। चंद्रमा
जो हमेशा से शांति और स्थिरता का प्रतीक रहा है, अब इन उल्काओं के प्रहार से बिखर रहा है। पहाड़ उखड़ जाते हैं, उनकी कभी शक्तिशाली चोटियां मलबे में तब्दील हो जाती हैं। ये पर्वत जो सदियों से अडिग खड़े थे, अब धूल और पत्थरों के ढेर में बदल रहे हैं। यह एक ऐसा दृश्य है जो हमें हमारी अपनी नश्वरता का एहसास कराता है। हमारे पैरों के नीचे की जमीन ऊपर उठती है और कराहती है, मानो पृथ्वी स्वयं दर्द में रो रही हो। यह भूकंप जो धरती को हिला देता है, हमें यह याद दिलाता है कि हम कितने छोटे और असहाय हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारी अपनी सीमाओं का एहसास कराता है। यह विनाश की छवि है, नए के लिए पुराने का विघटन। यह एक ऐसा दृश्य है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह अंत है या एक नई शुरुआत का संकेत। ये खंडहर जो कभी महान इमारतें थीं, अब केवल अतीत की यादें हैं। यह एक भयावह विचार है, हाँ, लेकिन यह चक्र का एक आवश्यक हिस्सा है। विनाश और पुनर्जन्म का यह चक्र हमें यह सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि अंधकार के बाद हमेशा प्रकाश आता है। जिस तरह जंगल की आग नए जीवन को पनपने देने के लिए मृत लकड़ी को साफ कर देती है, उसी तरह एक नए युग की शुरुआत के लिए पुरानी दुनिया को भी साफ करना चाहिए। यह पुनर्जन्म का चक्र है जो हमें यह सिखाता है कि हर विनाश के बाद एक नई शुरुआत होती है। यह हमें यह याद दिलाता है कि जीवन हमेशा आगे बढ़ता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं। और फिर सन्नाटा। तूफान थम गया। एक सुनहरी रोशनी घटते अंधेरे से टूटती है, आकाश को आशा और वादे के रंगों में रंगती है। हवा स्वच्छ और ताजी नई शुरुआत की खुशबू लेकर आती है। सूर्य पुनर्जन्म एक बदली हुई दुनिया पर उदय होता है। यह सतयुग का उदय है, सत्य का युग। यह पवित्रता और ज्ञान का समय है, जहां धर्म का बोलबाला है और मानवता परमात्मा के साथ हाथ में हाथ डाले चलती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो दुखों से मुक्त हो, जहां शांति का राज हो और प्रेम हर दिल का मार्गदर्शन करे। यही सतयुग का वादा है। भाग 5, ऋषि का ज्ञान। हिमालय में ऊंचा एक अकेला व्यक्ति गहन ध्यान में बैठा है। वह एक प्राचीन अर्षि है जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी ज्ञान के झरने की तरह बह रही है। उन्होंने सृष्टि और विनाश के अनगिनत चक्र देखे हैं, समय का प्रवाह ब्रह्मांड की सांस की तरह। वह जानता है कि असली लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि हृदय के कक्षों में लड़ी जाती है। युगों के बीच का संक्रमण केवल एक भौतिक घटना नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक घटना है। यह अंदर की ओर देखने, अपने भीतर के अंधेरे को दूर करने और अपने वास्तविक स्वरूप के प्रकाश को अपनाने का आह्वान है। भाग 6, चक्र चलता रहता है। ऋषि करुणा और समझ से भरी आंखें खोलता है। वह जानता है कि अज्ञात के प्रति भय और निराशा स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन वह यह भी जानता है कि युगों का चक्र कोई सजा नहीं, बल्कि एक अवसर है। प्रत्येक चक्र सीखने, बढ़ने, विकसित होने का एक मौका है। यह एक अनुस्मारक है कि अंत अंतिम नहीं है, बल्कि बस नई शुरुआत है। जिस प्रकार कमल का फूल गंदे पानी में खिलता है, उसी प्रकार हम जीवन की चुनौतियों के बीच भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भाग 7, सद्भाव में जीना। इन अशांत समय में जीने वाले हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? यह जागरूकता के साथ जीने, दया और करुणा के साथ कार्य करने का आह्वान है। यह एक अनुस्मारक है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं, न केवल हमारे लिए, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया के लिए। प्रेम का हर कार्य, दया का हर क्षण, सत्य का हर बीज जो हम बोते हैं, वह एक उज्जवल युग की शुरुआत में योगदान देता है। वह दुनिया बनाने के लिए जो हम देखना चाहते हैं, वह हमारे हाथों में है, हमारे दिलों में है। भाग 8, अज्ञात का सामना करना। भविष्य अनिश्चित, यहाँ तक कि भयावह भी लग सकता है, लेकिन आइए मानव आत्मा के लचीलेपन, प्रेम, साहस, आशा के लिए हमारी क्षमता को न भूलें। आइए अज्ञात का सामना डर के साथ नहीं, बल्कि खुले दिल और सीखने की इच्छा के साथ करें। अंधेरा भारी लग सकता है, लेकिन छोटी सी छोटी लौ भी रास्ता रोशन कर सकती है। आइए हम वे लौ बने, प्रकाश के लिए तरस रही दुनिया में आशा की किरणें। भाग 9, आशा के बीज। याद रखें, हर अंत एक नई शुरुआत है। आने वाले बदलाव, चाहे वे कितने ही कठिन क्यों न लगें, नवीनीकरण, आध्यात्मिक विकास, एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया के निर्माण का अवसर भी है। आइए हम अपने दिलों में आशा के बीज बोएं और उन्हें प्यार और समर्पण के साथ पालें, क्योंकि प्राचीन शास्त्रों के शब्दों में सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा आशा होती है। आइए उस आशा को अपनाएं, उसका पोषण करें और उसे एक नए युग की शुरुआत की ओर हमारा मार्गदर्शन करने दें।